यूहन्ना चला गया, अपना दौर में आया था, परमेश्वर ने भेजा तो उसने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया, ईमानदारी से पूरा किया और इस यीशु मसीह की गवाही देने के लिए उसने अपना सिर कटाकर स्वर्ग में प्रवेश किया। तो ज्योति की गवाही देने से हमको दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, मारे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, बंदीगिरी में डाले जाते हैं, सिंह के मान में डाले जाते हैं, आग में डाले जाते हैं, खौलते हुए कड़ाहा के तेल में डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्योति की गवाही देते हैं। इसलिए बहुत से लोग ज्योति की गवाही इसी डर से नहीं देते हैं। सताए जाने के डर से लोग ज्योति की गवाही नहीं दे रहे हैं। बंदीगिरी में जाले जाने के डर से नहीं कि दे रहे हैं गवाही। पर यूहन्ना ने निडर होकर के ज्योति की गवाही दिया। तो क्या गवाही दिया? पहली गवाही, परमेश्वर के पवित्र और महान नाम में हम यीशु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा में होकर स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते हैं। और आप सभी भाई बहनों को जो इस वचन की संगति में सहभागी हुए हैं, सबको मैं मसीह यीशु में प्रेम नमस्कार कहता हूं। और आप सभी भाई बहनों का मसीह यीशु में स्वागत करता हूं। और परमेश्वर की दया में जो वचन परमेश्वर हमें दिया है, वचन हमारे लिए व्यक्तिगत है, फिर पारिवारिक है, फिर पवित्रों के लिए है। जैसे परमेश्वर का वचन आज जो हमें देना चाहा है, उसकी आत्मा की अगुवाई में हमको उस समय परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो बहुमूल्य वचन है, कीमती वचन है। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसको कोई खरीद नहीं सकता है। इस वचन को पालन कर सकते हैं, बस इसको खरीद नहीं सकते, पालन कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में क्या क्या बातें लिखी हैं, आपको व्यक्तिगत जानकारी लेने के लिए परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो परमेश्वर कुछ वचनों को हमें देने जा रहा है, हम उसको हृदय से धन्यवाद दें। और उसकी उपस्थिति में हम वचन को सुनने के लिए अपना कान और ध्यान को लगाएंगे, क्योंकि जब तक अपने कान और ध्यान हम वचन में नहीं लगाएंगे, हमको वचन समझ में नहीं आएगा। हम वचन पढ़ते हैं, कान कहीं और रहता है, ध्यान कहीं और रहता है, इसलिए हमको वचन समझ में नहीं आता है। और जब समझ में नहीं आता तो हम उसमें चल नहीं सकते हैं। जब वचन समझ में आएगा तब हम उस पर चलेंगे। और समझने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको वचन पढ़ते समय, सुनते समय, प्रचार करते समय, 3 काम करते समय आप वचन पे खुद अपना कान लगाइए और अपना ध्यान लगाइए। बस इतना काम करना है। सो वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धार करता यीशु मसीह में धन्यवादित है पिता। तूने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली पिता। हम पापी और अपराधियों के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, ताकि उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हम पापियों को उद्धार हो सके और हमें अनंत जीवन की आशीष मिल सके, हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष मिल सके, हमें परमेश्वर की संतान बनने की आशीष मिल सके। तेरे इस उत्तम उपाय के लिए पिता, जो किसी मानव जातियों के वश में नहीं है, ना कोई जाति, ना कोई समुदाय, ना कोई धर्म, ना कोई धार्मिकता, ना कोई कर्म, ना किसी के पैसे, ना किसी की कोई योजना मनुष्य के जीवन में उद्धार को नहीं ला सकती है। उद्धार को स्वर्गीय पिता तू ही प्रभु यीशु मसीह में इस पृथ्वी पे लाया है। इसलिए हम तेरे पुत्र के द्वारा लाए हुए उद्धार का हम स्वागत करें, स्वीकार करें, ग्रहण करें और नाश होने से बच सकें। सो कुछ वचनों को जो तूने फिर से मुझको मेरे प्रियो के साथ सुनने के लिए, समझने के लिए मौका दिया, मैं भी इस वचन पर अपने कान को, अपने ध्यान को लगाऊं, ताकि पिता परमेश्वर तू मेरे लिए जो उत्तम उपाय वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार करके रखा है पिता, मैं भी इस पर कान और ध्यान लगाकर चल कर के नाश होने से बच सकूं। मैं औरों को प्रचार करके पिता नाश ना हो सकूं। मेरे जितने भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, सबके जीवन में ये वचन काम करे, सबके स्वभाव को ये वचन परिवर्तित करे और सबकी आवश्यकता को ये वचन प्रकाशित करे। मानुषिक ज्ञान बुद्धि को मैं क्रूस की वेदी पे चढ़ाते हुए
पवित्र आत्मा की अगुवाई और अध्यक्षता मैं अपने जीवन की आवश्यकता के लिए, मेरे सुनने वाले भाई बहनों की आवश्यकता के लिए मांगते हुए तेरी उपस्थिति में इस विनती को हम सब के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो निरंतर हमसे बातें करता है। एक व्यक्ति जब मर जाता है तो फिर किसी से बात नहीं करता है, परंतु परमेश्वर कभी मरने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी मरने वाला वचन नहीं है, और इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन आप लोगों के घर में पाया जाता होगा, तो इसका पूरा लाभ ले लीजिए। ये जीवित वचन है मेरे भाई बहनों, जो हमसे प्रतिपल बातें करना चाहता है, पर शर्त है कि इस वचन को हमको पढ़कर, सुनकर, हृदय में रखकर, अपने कानों से इसको काम करते हुए सुनते रहना है। तो इसलिए परमेश्वर कुछ बातों को आज हमारे लिए रखा है, जिसको हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका 7 पद। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। देखिए, यूहन्ना के विषय में परमेश्वर हमसे चर्चा की है। ये ऐसी चर्चा का विषय है बाइबिल, जो हर युग के मानव जातियों की चर्चा का विषय है। ये हर युग के आने वाले मनुष्य की चर्चा ये बाइबिल करती है। ये केवल यूहन्ना के विषय की चर्चा इसमें नहीं है। यूहन्ना के माध्यम से ये चर्चा आज मेरे लिए भी है, आप सबों के लिए है, पृथ्वी के सारे मानव जातियों के लिए है। तो इस मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, वह गवाही देने आया। यूहन्ना इस पृथ्वी पर गवाही देने आया। परमेश्वर ने प्रथम नर को, प्रथम नारी को अपनी गवाही के लिए अदन की बारी में बना करके रखा था, कि परमेश्वर का प्रथम कृति आदम और हवा परमेश्वर की गवाही देने के लिए अदन की बारी में बना के रखे गए थे। तब सारी चीज़ों को आप लाइन से बाइबिल को पकड़ के ध्यान करेंगे तो आपको बाइबिल, पवित्र आत्मा आसानी से समझा देगा, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही पढ़ा जाए, सुना जाए, प्रचार किया जाए, समझा जाए और चला जाए। पवित्र आत्मा हर कामों में हमारी मदद करने के लिए उपलब्ध है। तो पवित्र आत्मा कैसे पाएंगे, ये आपको बाइबिल के अंदर से ध्यान करना है। और इसलिए यूहन्ना गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। देखिए, ज्योति की गवाही, बाइबिल में लिखा है कि अंधकार भी पृथ्वी पे है। अंधकार मतलब शैतान, और ज्योति मतलब प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर। तो यूहन्ना इस पृथ्वी पे अपने युग में परमेश्वर के द्वारा ज्योति की गवाही, अर्थात परम परमेश्वर की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया। और उसने ज्योति की गवाही दी, उसने अंधकार की गवाही नहीं दी। उसके स्वभाव में अंधकार का स्वभाव नहीं था। यूहन्ना के स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव था, क्योंकि उसको उसी के लिए परमेश्वर ने भेजा था। तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए यूहन्ना आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। उसके द्वारा मतलब जो गवाह है, जो इस मसीह की या ज्योति की गवाही देने आया है, उसकी गवाही से सब लोग इस मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करें। तो आज मुझको और आपको भी परमेश्वर क्यों इस पृथ्वी पे भेजा है, कि मैं और आप भी ज्योति की गवाही दें, ताकि मेरी और आपकी ज्योति की गवाही से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये परमेश्वर का प्रोग्राम है। परंतु शैतान को ये बातें नागवार लगती है। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ज्योति के लिए बनाया, सिरजा, पृथ्वी पे रखा, भेज रहा है,
तो शैतान को भी ये चाहत है कि लोग अंधकार की भी गवाही दे। शैतान ये चाहता है कि मनुष्य मेरी भी गवाही दे, मनुष्य मेरी भी गवाह बने। भाई, शैतान को भी एलर्जी है। परमेश्वर के सारे कामों के विरुद्ध शैतान एलर्जी रखता है। परमेश्वर के जितने भी काम है आप अध्ययन करिए, उन कामों के विरुद्ध शैतान ने भी अपना काम किया है। कुछ समय के बाद हवा परमेश्वर की गवाही, ज्योति की गवाही देना बंद कर दी। उसने फिर शैतान की गवाही दी, शैतान की गवाही दी। इसलिए परमेश्वर ने पूछा, देखो उत्पत्ति की पुस्तक चलिए 3 अध्याय, इसलिए बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़े बिना जानकारी नहीं मिलेगी। बच्चों को स्कूल की पुस्तक के लिए बार बार बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है। तो स्कूल की पुस्तक के लिए बच्चों को चिल्लाते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो, अच्छे नंबर से पास होना है। तो ये बाइबल भी तो परमेश्वर की पुस्तक है, इसमें भी तो हमको आत्मिक जीवन की उन्नति करते हुए अच्छे नंबरों से पास होना है। तो पास क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए तो हम क्योंकि पढ़ नहीं रहे, बाइबल पढ़ते नहीं हैं, बाइबल सुनना नहीं चाहते, बाइबल के अनुसार चलना नहीं चाहते, तो पास कहाँ से होंगे? तो उत्पत्ति 3 उसका 3:13। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखिए, स्त्री ने सर्प अर्थात शैतान की गवाही दी। परमेश्वर ने पूछा स्त्री से कि तूने यह क्या किया है? तब स्त्री कहती परमेश्वर से, सर्प ने मुझे बहका दिया है, तब मैंने खाया है। सर्प नहीं बहकाता तो मैं नहीं खाती। तो आज भी तो यही कहते हैं ना, अरे उसके कारण हम ऐसा बोल दिए, उसके कारण हमने ये काम कर दिया। हम दुनिया को देख के ये काम करते हैं। देखिए, आज दुनिया आपको बहका रही है। आज शैतान दुनिया के माध्यम से मानव जातियों को बहका रहा है। सारी दुनिया के लोग क्या कहते हैं? सारी दुनिया ऐसा कर रही है, सब तो करते हैं, सब तो ऐसा मनाते हैं, सब तो ऐसा मानते हैं, सब तो ऐसा है, सब तो ऐसा है। देखिए अब शैतान कैसे चालाकी से अपना काम बदल दिया। आज आप ये नहीं कहेंगे कि सर्प ने मुझको बहका दिया, आप क्या कहेंगे? संसार ने मुझको बहका दिया। देखिए गवाही चेंज हो गई मेरे भाई बहनों। सब संसार वाले ऐसा करते हैं तो हम भी करते हैं। देखिए आपको संसार के माध्यम से शैतान ने बहका दिया, स्त्री को सर्प के माध्यम से शैतान ने बहका दिया। शैतान को माध्यम चाहिए, परमेश्वर को भी माध्यम चाहिए। तो आप परमेश्वर के माध्यम हैं या शैतान के माध्यम? ये आपको देखना, मेरे को देखना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान करिए। जो स्त्री परमेश्वर की गवाह बनकर के अदन की बारी में आदम के पसली से बना करके रखी गई थी, वो स्त्री कुछ दिनों के बाद शैतान की गवाही दे दी कि सर्प ने मुझको बहका दिया। आज भी मनुष्य क्या कह रहे हैं? अरे उसने हमको बहका दिया। ऐसे बाइबल पढ़िए कि आपको कौन बहका सकता है, आप उस बहकाने वाले से आप कैसे बच सकते हैं, इसकी जानकारी आपको बाइबल से परमेश्वर देगा। तब यहाँ पर वापस चलते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय में हमने पढ़ा, वह गवाही देने आया, ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। देखिए यूहन्ना के इस पृथ्वी पे लाए जाने का जो परमेश्वर का उद्देश्य था, उसको यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। तो सबसे पहले हमको ज्योति की क्या गवाही देना है? यीशु मसीह की हमको सबसे पहले क्या गवाही देना है? यीशु मसीह के विषय में क्या हमको बताना है? ये यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने प्रारंभ किया।
यूहन्ना से पहले परमेश्वर लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था। कई सौ साल तक, 400 साल तक लगभग परमेश्वर ने मनुष्यों से बात करना बंद कर दिया था टोटल, क्योंकि सब मनुष्य बिगड़ गए। तो परमेश्वर ने बिगड़े हुओं से बात करना बंद कर दिया। फिर परमेश्वर 400 साल के बाद यूहन्ना के माध्यम से बातचीत करना शुरू किया। तो उसने बता दिया कि भाई यूहन्ना को मैंने ज्योति की गवाही देने के लिए भेजा, ताकि उसकी गवाही को सुनकर, उसके चरित्र को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर सब लोग ज्योति पर विश्वास लाएं, परमेश्वर पर विश्वास लाएं, यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, पवित्र आत्मा पर विश्वास लाएं। आज कितने लोग विश्वास करने वाले यीशु मसीह के ऊपर, पर क्या मैं विश्वास करने वाला यीशु मसीह पर, क्या मैंने अपने विश्वास से कितनों को मैंने यीशु मसीह के पास लाया? तो यूहन्ना ने जो गवाही दी वो गवाही आज मुझको भी देना है। सेम यूहन्ना की जगह आप और मैं खड़े हैं भाई बहनों, यूहन्ना की जगह आप और मैं खड़े हैं। इसको मिस मत करिएगा इन बातों को। यूहन्ना चला गया, अपना दौर में आया था, परमेश्वर ने भेजा तो उसने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया, ईमानदारी से पूरा किया, और इस यीशु मसीह की गवाही देने के लिए उसने अपना सिर कटाकर स्वर्ग में प्रवेश किया। तो ज्योति की गवाही देने से हमको दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, मारे जाते हैं, घसीटे जाते हैं, बंदीगिरी में डाले जाते हैं, सिंह के मान में डाले जाते हैं, आग में डाले जाते हैं, खौलते हुए कड़ाहा के तेल में डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्योति की गवाही देते हैं। इसलिए बहुत से लोग ज्योति की गवाही इसी डर से नहीं देते हैं। सताए जाने के डर से लोग ज्योति की गवाही नहीं दे रहे हैं। बंदीगिरी में डाले जाने के डर से नहीं कि दे रहे हैं गवाही। पर यूहन्ना ने निडर होकर के ज्योति की गवाही दिया। तो क्या गवाही दिया? पहली गवाही देखिए उसकी, बहुत अच्छी गवाही आज प्रभु ने इसको मुझको दिया, और मैं रह नहीं सका कि ये बात जो परमेश्वर ने मुझको पहुंचाई है मैं आप आदरणीयों तक पहुंचा दूं। पौलुस भी कहता है कि जो बात प्रभु ने मुझसे पहुंची मैंने तुम तक पहुंचा दी। तो 1:29 यूहन्ना 1:29 पद, पहला अध्याय का 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखिए ये गवाही सबसे पहली इंपॉर्टेंट मस्ट है, ये मस्ट। यूहन्ना ने गवाही दिया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा कर ले जाता है। ये गवाही इम्पॉर्टेंट है, और इस गवाही को शैतान लोगों को देने नहीं देता है कि परमेश्वर का मेमना जो यीशु है वो जगत के मतलब मनुष्य के पापों को अपने ऊपर उठा के ले जाता है क्रूस पर। ये है ये यीशु मसीह की गवाही, ये यीशु मसीह के विषय की बातें, ये यीशु मसीह के विषय का काम है। ये इस गवाही को आपने और मैंने, या जो दे रहे हैं यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं, आज कितनों को बताया जा रहा है? यूहन्ना ने बता दिया कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत के पापों को उठाने के लिए आया है। तो इसको आज मुझको भी कहना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो मेरे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। अब देखो मैं पाप से आज़ाद हो गया हूँ। ये गवाही, यदि आपको भी अपने पापों से आज़ादी चाहिए तो परमेश्वर के मेमना यीशु मसीह से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो मनुष्य के पापों को उठाने वाला है, और कोई नहीं उठा सकता। कोई मनुष्य किसी के पाप को उठा नहीं सकता। मेरे भाई बहनों, आपका पैसा भी आपके पाप को नहीं उठा सकेगा।
आपका धर्म, आपकी धार्मिकता भी आपके पाप को नहीं उठा सकेगी। आपका टैलेंट भी आपके पाप को उठा नहीं सकेगा, क्योंकि आपके पाप इतने भारी हैं। आपका पैसा भी कम पड़ जाएगा, आपका टैलेंट भी कम पड़ जाएगा। इसलिए ये ज्योति की गवाही यीशु मसीह की गवाही है। यदि आपको भी अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, आज शरीर में आपको मौका है। ये ज्योति की गवाही है कि वो जगत के, रविंद्र के, अमन के पापों को उठा के ले गया। और लिखता है कि वो हमारे पापों को उठाकर क्रूस पे कीलों से जड़ दिया। फिर कहता है गहरे समुद्र में हमारे पापों को डाल देता है। फिर कहता है कि हमारे पापों को काली घटाओं में छिपा देता है। फिर वो कहता है कि हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है। आप तो मनुष्य के पापों को उजागर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को उजागर नहीं करता मेरे भाई बहनों। इसलिए वो परमेश्वर का मेमना है। इसलिए वो बाइबिल को आप अन्यथा मत समझिए। बाइबिल जो है वो सब मनुष्य जाति की आवश्यकताओं को बताती है। पृथ्वी के सारे मानव जातियों को परमेश्वर पापी घोषित कर चुका है, और पृथ्वी के पापियों को परमेश्वर ने घोषित किया कि मनुष्य पापी है। अब मनुष्य अपने किसी भी काम के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता है। दान, दक्षिणा, उपवास, तप, जप, इससे मनुष्य धर्मी अपने आप को नहीं बना सकता है। धर्मी आपको धर्मी ही बनाएगा, और धर्मी परमेश्वर है, धर्मी यीशु मसीह है, धर्मी पवित्र आत्मा। तीन धर्मी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और इन्हीं के सानिध्य में जब मैं और आप जाएंगे तो मेरे और आपके पाप को वो अपने ऊपर उठा लेगा, पीठ के पीछे फेंक देगा, गहरे समुद्र में डाल देगा, काली घटाओं में छिपा देगा। उसकी चर्चा नहीं करेगा, उसको स्मरण नहीं करेगा। मनुष्य तो मनुष्य के पापों की स्मरण करता है, मनुष्य तो मनुष्य के पापों को उजागर करता है, बाहर जाके चर्चा करता है ना। लिखा ना भजन संहिता। चलिए जैसे बाइबिल पढ़िए, यदि बचना है तो बाइबिल पढ़िए। बाइबिल पढ़ने से, बाइबिल का अनुकरण करने से आप बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा जाके कोई नहीं बच सकता, ये तो मैं दावा करता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक 41 भजन 41 उसका 6वां पद पढ़िए। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। देखिए, मनुष्य व्यर्थ बातें करता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, मनुष्य अपने मन में दूसरे की अधर्म की बातों को अपने मन में संचय करता, मतलब इकट्ठा करता है। देखिए, दूसरे की अधर्म की बातों को, बुराई की बातों को, बुरे कामों को मनुष्य से मिलता है, देखता है, फिर उसका अपने अंदर मन में इकट्ठा करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। ये मनुष्य जो पापी है, इसका स्वभाव है। ये पापी मनुष्यों का स्वभाव है। धर्मी यीशु मसीह कभी भी आपके और मेरे अधर्म की बातों को अपने मन में संचय नहीं करता है, ना उसकी कहीं चर्चा भी नहीं करता कि रविंद्र कुमार ने ये पाप किया, भाई मैंने उसके पाप को क्षमा किया हूँ भाई, इसलिए तो आज वो अच्छा जी रहा है। ऐसा कभी यीशु मसीह नहीं कहता है। आप तो किसी के लिए कुछ भलाई कर दिए ना तो दुनिया भर गाना गाएंगे, अरे पहले क्या भीख तो मांगता था, अरे पहले क्या इसको खाने के दाने नसीब नहीं थे, मैंने तो उसको खाना खिलाया, पैसा दिया, मैंने जॉब दिलाया, मैंने इसको बिजनेस पकड़वाया। आप किसी के लिए एक पैसा हेल्प करेंगे तो लाखों रुपया का प्रचार करेंगे उसके लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे कितने अनगिनत अधर्म को अपने ऊपर
लेकर क्रूस पे चढ़ गया और कहता है कि उसको काली घटा में छिपा दिया, उसको गहरे समुद्र में डाल दिया, उसको अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। वो मेरे और आपके अधर्म की चर्चा नहीं करता है। लिखा है कि यदि हमारे अधर्म के कामों का लेखा ले तो कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो लेखा नहीं लेता। मैं और आप तो दुनिया के पापों का लेखा लेते रहते हैं, दुनिया के अधर्म का हम लेखा लेते रहते हैं और अधर्म को अपने मन में संचय करते, दूसरे के अधर्म को मन में संचय करते और बाहर जाकर उसके पीठ पीछे उस व्यक्ति की चर्चा करते हैं। ये मनुष्य पापी मनुष्य की पहचान आपको बाइबल बताती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बताएंगे आपको। जैसे आज समय है कि ज्योति की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही यूहन्ना देकर गया है और जो लिखित आपके घर पहुंच चुकी है। यूहन्ना ने साफ कह दिया लोगों को, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के अर्थात रविंद्र के पापों को उठा के ले जाता है। जगत की जगह आप अपना नाम जोड़ के आशीषित हो सकते हैं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो रविंद्र के, रामलाल के, मोहम्मद खान के, कोई भी सबके पापों को उठा के ले गया।